गीता, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन यूपी सेंट्रल में। यूपी सेंट्रल में आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरों से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पीलीभीत के दौरे पर पहुंचे सांसद वरुण गांधी। मथुरा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किए दर्शन। 19 सितंबर से शुरू होगा यूपी विधानसभा का सत्र। यूपी में अब किसी भी तहसील में हो सकेगी रजिस्ट्री। 2 दिन ग्रेटर नोएडा में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गायत्री प्रजापति पर रेप का मुकदमा दर्ज कराने वाली हुई महिला गिरफ्तार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने फर्रुखाबाद जनपद पहुंचकर एक निजी नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन कर जिले के बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बता दें कि फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व जिला अध्यक्ष भूदेव राजपूत के घर पर पहुंचकर स्वतंत्र प्रभार मंत्री ने समाजवादी पार्टी समेत कांग्रेस की यात्रा पर जमकर निशाना साधा। स्वतंत्र प्रभार मंत्री असीम अरुण पहुंचे फर्रुखाबाद जनपद में कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया और बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी किया मुलाकात। बता दें कि पूर्व जिलाध्यक्ष भूदेव राजपूत के घर पर पहुंचे स्वतंत्र प्रभार मंत्री अखिलेश यादव के बिहार और यूपी के पोस्टर बार पर किया पलटवार। उत्तर प्रदेश की सरकार 6 महीने पहले प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाकर दे चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता ने बीजेपी सरकार को पुनः चुनकर फिर से किया स्वीकार। बिहार में हुई राजनीति पलटवार का उत्तर प्रदेश में नहीं होगा कोई भी असर। समाजवादी पार्टी परिवारवाद और अवसरवाद की पार्टी है, उनको अपनी चिंता करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज के सैया तथा ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया और इसके अलावा वो मरीजों से मिले और लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। वहीं मीडिया के सवालों के संतुलित होकर जवाब देते रहे। उनका कहना है कि फिरोजाबाद जनपद को पूरे स्टेट में हर क्षेत्र में नंबर 1 पर लाना है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि 2024 के चुनाव में राजनीतिक समीकरण बड़ी तेजी से बदल रहे हैं तो वो बोले कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। जिसको जो कहना है वो कहने दें। वहीं ये पूछे जाने पर कि फिरोजाबाद जनपद में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी है, उनका कहना था कि अच्छा करने की गुंजाइश हर समय रहती है। जो अगर कमियां दिखाई दें उनको तुरंत ही दूर करने का प्रयास भी किया जा रहा है। और अब खबर है अलीगढ़ से। अलीगढ़ में मुस्लिम परिवार ने घर में देवी जागरण सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की है। बता दें कि देवी जागरण के दौरान जमकर झूमे रसूल खान के परिवार की महिलाएं। पंडित जी द्वारा किए गए हवन यज्ञ के बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पिसावा थाना इलाके के पलसेड़ा गांव के रहने वाले रसूल खान ने अपने घर में देवी जागरण का आयोजन किया था और इस दौरान देवी मां के भजनों पर घर की महिलाओं ने जमकर ठुमके भी लगाए। बता दें कि देवी जागरण का आयोजन करने के लिए उदयपुर गांव से पार्टी बुलाई गई थी और पूरी रात हुए देवी जागरण में मुस्लिम समुदाय के अलावा हिंदू समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। देवी जागरण से पहले पंडित विष्णु शर्मा ने हवन यज्ञ के साथ जागरण का शुभारंभ किया है और सुबह महाआरती के बाद प्रसाद भी वितरण किया गया। और इस गांव में सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर सभी त्योहार मनाते हैं और पूरे गांव में मात्र 5 ही मुस्लिम समुदाय के घर एकता की मिसाल हैं। इस गांव के लोग एक दूसरे के लिए त्योहारों पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमने करा था वो 7 तारीख में। आप हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं? रखते हैं, हम दोनों नात रखते हैं। हिंदू को मानते हैं, मुसलमान को मानते हैं, दोनों को मानते हैं। इससे गांव वाले आपको कोई दिक्कत तो नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं आती। मंदिर भी जाते हैं? मंदिर भी जाते हैं। और अब खबर है मैनपुरी से। मैनपुरी में जिला महिला सौशैया अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के लिपिक पर जानलेवा हमला हुआ है। लिपिक को गंभीर हालत में मैनपुरी के जिला अस्पताल से आगरा के लिए रेफर कर दिया गया है। बता दें कि सौशैया अस्पताल में तैनात महिला स्वास्थ्य कर्मी के पूर्व सैनिक पति ने घटना को अंजाम दिया। पूर्व सैनिक को शक था कि उनकी पत्नी से लिपिक के अवैध संबंध है और मौके से पुलिस ने आरोपी को रिवॉल्वर समेत गिरफ्तार कर लिया।
बता दें कि घटना में घायल लिपिक विमल चौहान मैनपुरी के जिला महिला शौचशय्या अस्पताल में स्टोर रूम इंचार्ज के पद पर तैनात थे और 2 माह पूर्व उनका तबादला जनपद हमीरपुर के लिए हो गया था और आज वो स्टोर रूम का चार्ज देने के लिए मैनपुरी के शौचशय्या अस्पताल आए हुए थे। वो अस्पताल के अंदर मौजूद थे और उसी समय अस्पताल में तैनात महिला स्टाफ नर्स इंचार्ज के पूर्व सैनिक पति चंद्रकला कश्यप ने पहले अपनी महिला स्टाफ नर्स इंचार्ज पत्नी पर हमला बोला और उसके बाद लिपिक विमल चौहान के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। बता दें कि घायल विमल चौहान को पहले मैनपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें आगरा के लिए रेफर कर दिया गया है और घटना को अंजाम देने वाले पूर्व सैनिक चंद्रकांत कश्यप को शक था कि उनकी महिला स्टाफ नर्स इंचार्ज पत्नी से लिपिक विमल चौहान के अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है और मौके से पहुंची पुलिस ने आरोपी पूर्व सैनिक चंद्रकांत कश्यप को रिवॉल्वर समेत गिरफ्तार कर लिया। महिला चिकित्सालय में एक महिला कर्मचारी द्वारा बताया गया कि उसके पति जिनसे 4 साल से उनका विवाद चल रहा था, वो चंद्रकांत कश्यप जो एक्स आर्मी मैन है, आज आकर के पहले तो उन्होंने उनको मारने की कोशिश किया। उसके पश्चात हॉस्पिटल में ही एक विमल चौहान जो पहले यहाँ पर स्टोर इंचार्ज थे, उनका ट्रांसफ़र हमीरपुर 2-3 महीने पहले हो चुका है। कुछ चार्ज देने यहाँ पाए थे, जाकर के उनको भी मारने का प्रयास किया गया। इस संबंध में पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए इंजर्ड। और अब यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे फाइनल बुलेटिन हर दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन, हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, सिसकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। दुनिया अपराध की, कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब, अपराध से जुड़ी हर खबर सरायम, सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। नवाबों के शहर लखनऊ से काशी के दरबार तक, तीर्थ नगरी प्रयागराज से ताला नगरी अलीगढ़ तक, चित्रकूट से रामनगरी अयोध्या तक, व्यावसायिक नगरी कानपुर से गौतम बुद्ध नगर तक, खबरें हो बुंदेलखंड की या हो रुहेलखंड की, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक नहीं छूटेगी अब कोई खबर। देखिए यूपी सेंट्रल हर अपडेट के साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सांसद वरुण गांधी एक दिवसीय दौरे पर पीलीभीत पहुंचे, जहां उनका तहसील विसलपुर क्षेत्र के भटरिया मोड़ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने भटिया गांव के प्राथमिक विद्यालय में सभा को संबोधित भी किया। बता दें कि सांसद निधि द्वारा दिए गए क्षेत्र के 6 विद्यालयों को फर्नीचर उपलब्ध कराया गया और साथ ही अध्यापकों को सम्मानित किया गया, जिसके बाद वो विसलपुर नगर पालिका परिषद के पुस्तकालय में सभासदों से वार्ता करने के बाद विसलपुर कस्बे में निधन हुए लोगों के यहां शोक संवेदना व्यक्त करने भी पहुंचे और इसके बाद वो पीलीभीत के लिए रवाना हो गए। इसके अलावा जिन लोगों का निधन हो गया था उनके परिजनों से मिलकर वरुण गांधी ने शोक संवेदना भी व्यक्त की है। और अब खबर है अलीगढ़ से। अलीगढ़ में एक मकान में बने टैंक में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। बता दें कि अलीगढ़ के कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब टैंक में गिरकर 2 लोगों की मृत्यु हो गई। काशी लाल के मकान में शीरे का काम किया जाता है और काम करने के दौरान कई मजदूर शीरे के टैंक में गिर गए। जैसे ही चीख पुकार मची तो मालिक काशी लाल भी मजदूरों को बचाने के लिए टैंक में जा कूदे, लेकिन दोनों लोग टैंक से वापस नहीं निकल पाए, जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई और जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को टैंक से बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बिजनौर में विद्युत विभाग की लापरवाही उस वक्त देखने को मिली जब स्कूल परिसर से गुजर रही जर्जर हाई टेंशन लाइन टूटकर अचानक 2 शिक्षकों के ऊपर जा गिरी। बता दें कि जिससे एक टीचर की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा शिक्षक गंभीर रूप से झुलस गया, जिन्हें मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह है बिजनौर का सरकारी प्राथमिक विद्यालय जो बिजनौर के मीरापुर पाहिरी इलाके में मौजूद है। इसी स्कूल में कौशल व जॉनी कुमार बच्चों को पढ़ाते हैं और इसी स्कूल के परिसर से जर्जर हालत में हाई टेंशन की लाइन होकर गुजर रही है। अचानक हाई टेंशन का तार टूटकर दोनों शिक्षकों के ऊपर गिर जाता है और जिसकी वजह से कौशल टीचर की करंट लगने से मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा टीचर जॉनी कुमार गंभीर रूप से झुलस गया, जिसकी हालत नाजुक देखते हुए मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब हमने देखा बच्चों ने शोर मचाया कि दोनों सर नीचे गिर गए, भाग के गए थे, तभी ना करंट लग चुका था, दोनों बेहोश पड़े। किसे किसे? जॉनी सर को सर। अच्छा, फिर क्या हुआ? बहुत दिन हाथ पैर भी मले, लेकिन जॉनी सर को तो होश आ गया, लेकिन कौन सर को होश नहीं आया, आंखें भी नहीं खोली। अच्छा, तो ये जो स्कूल के ऊपर से कोई लाइन है क्या? हाँ जी। कौन सी लाइन? 11,000। अच्छा, उसकी शिकायत? आगरा में बकाये को लेकर विद्युत कनेक्शन काटने गई टीम पर आधा दर्जन ग्रामीणों ने हमला बोल दिया और हमले के दौरान संविदा कर्मी लाइनमैन गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल लाइनमैन को पुलिस द्वारा सीएससी जैतपुर में भर्ती कराया गया है। वहीं विद्युत विभाग के जेई ने थाने में इस बात की तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि आगरा जिले के विकासखंड जैतपुर के क्षेत्र नेहटौली में विद्युत विभाग की टीम बकाये को लेकर कनेक्शन काट रहे थे और इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने विरोध करते हुए बिजली विभाग की टीम पर हमला बोल दिया और ग्रामीणों के हमले के दौरान विद्युत संविदा कर्मी लाइनमैन नारायण गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल लाइनमैन को पुलिस ने सीएससी जैतपुर में भर्ती कराया। उधर जेई द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है और गंभीर रूप से घायल लाइनमैन नारायण शर्मा को चिकित्सकों ने गंभीर चोट होने के कारण हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। संविदा कर्मी जैतपुर क्या घटना हुई है? घटना तो जैसे सर मैं जनते गया था, केबल बकायदार केबल काट रहा था, अचानक चक्र में लोग आए 10-12 लोग लेके सरिया और डंडे, मुझे मारपीट करी, मुझे खोपड़ी में सरिया दिया है। आप थाने गए? थाने गए, मैंने रिपोर्ट करा दी, जी साहब संग थे। और अब वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देश दुनिया, गांव कस्बा, क्या हुआ दिन भर, कौन सी खबर रही चर्चा में, हर खबर का अपडेट समेटे फाइनल
दिन शाम 7 बजे सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। ग्रह नक्षत्रों की वास्तविक चाल, धर्म चर्चा हो या फिर आपका राशिफल, कौन सी घड़ी है शुभ, कौन सी अशुभ, आज क्या करें क्या ना करें, किस्मत का हर लेखा जोखा बताने आ गया आपका अपना कार्यक्रम भाग्य कनेक्शन। हर रात 11 बजे से सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर। खबरों के ढेर से सही खबर चुनेंगे, मानवता को कराहने से रोकेंगे, मजलूमों के सपनों को पिरोएंगे, सिसकते परिवारों में खुशियां लाएंगे, बदलते समाज को खुशियों से रंगने एपेक्स न्यूज इंडिया सिर्फ सच के साथ। दुनिया अपराध की कत्ल, अपहरण, चोरी, डकैती या हो फिरौती, बलात्कार जैसी कलंकित वारदात, हर अपराध के तह तक जाएंगे, करेंगे अपराधियों के हर जुर्म का हिसाब। अपराध से जुड़ी हर खबर सरायम सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। नवाबों के शहर लखनऊ से काशी के दरबार तक, तीर्थ नगरी प्रयागराज से ताला नगरी अलीगढ़ तक, चित्रकूट से रामनगरी अयोध्या तक, व्यावसायिक नगरी कानपुर से गौतम बुद्ध नगर तक, खबरें हो बुंदेलखंड की या हो रुहेलखंड की, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक नहीं छूटेगी अब कोई खबर। देखिए यूपी सेंट्रल हर अपडेट के साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर सच के साथ। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पीलीभीत के बिलसंडा क्षेत्र में रात में धान की फसल में पानी लगाने गए किसान के बेटे को ग्रामीणों ने चोर समझकर घेर लिया और उसकी पिटाई कर डाली। बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को थाने लाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला बिलसंडा क्षेत्र के खुटराया गांव का बताया जा रहा है। पिपर गहना गांव के रहने वाले उदयवीर सिंह और उनका बेटा ब्रजेश सिंह खुटराया गांव में धान की फसल में रात में सिंचाई करने गए हुए थे और बताया जा रहा है कि ब्रजेश का पिता दूसरी जगह खेत में चल रहे पानी को देखने चला गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने ब्रजेश व अन्य युवक को चोर समझकर पकड़ लिया, जिस पर दूसरा युवक मौका पाकर फरार हो गया। वहीं ब्रजेश ने ग्राम प्रधान पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से युवकों को बचाया और जिसके बाद युवक को थाने ले आई। वहीं युवक के परिजन भी थाने पहुंच गए। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। हमारा नाम ब्रजेश सिंह, हम पिपरगंडा के रहने वाले हैं। पापा का नाम ठाकुर उदयवीर सिंह है हमारा। पापा हमारा खाना लेने गए थे, हम खुटराए में थे। 10 मिनट हुए हमारे पापा खाना लेने गए थे। खुटराए में क्या कर रहे थे? हमारा खेत था, वहाँ 2 जगह खेत है, हमारा 3 एकड़ खेत है। पापा खाना लेने गए, हमारा पानी चल रहा था। हमारा पैर भी देख लो, सब कुछ देख लो। गांव वाले बोले चोर चोर, हमारे खेत से उठा के लेके आए। कितने गांव वाले थे? गांव वाले कम से कम 100-150 आदमी थे। तो तुम्हें उठा लाए वो वहाँ से? हाँ, वहाँ से अकेले आदमी क्या करते हैं हम, चोर समझ के उठा लाए थे? चोर। फिर कहाँ लाए वो लोग? वो हम लोग लेके आए चौराहे पे। उन्होंने पुलिस बुलाई, हमने भी नंबर लगाया मगर नंबर नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने पुलिस बुलाई, पुलिस आई, हमें लेके। और अब खबर है फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद जिले के थाना सिरसागंज के कटपोरी के निकट बाइक सवार बदमाशों ने एक ट्रक चालक सहित 3 लोगों को तमंचे के बल पर लूट लिया। बदमाश कैश और मोबाइल फोन लूटकर भाग निकले। मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के गांव जोधपुर निवासी राजेश कुमार बस से उतरे और वो बाइक द्वारा घर जा रहा था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उनको रोक लिया। बता दें कि बदमाश पीड़ित के पास से 3000 रुपए और अन्य सामान लूट कर ले गए और दूसरी घटना पार्थ परिणय धर्म कांटा के पास की है।
बता दें कि यहां भी बदमाशों ने हथियारों के बल पर ट्रक चालक गुलाम मैनुद्दीन से मोबाइल फोन छीन लिया। और तीसरी घटना में रवि कुमार से बदमाशों ने हाईवे पर लोहिया पुल के पास से 3000 रुपए और मोबाइल फोन लूट लिया। और थाने में पहुंचे पीड़ितों ने पुलिस को घटना से अवगत कराते हुए तहरीर दी है। अरे मैं वहाँ गए थे काशी बनारस घूमने। हाँ। वहाँ से लौट के आए। हाँ। तो हम टेम्पू हमें रात को 12 बजे होटल में छोड़ गया। हाँ। होटल पे थे जब हम फोन मैंने घर पे किया 12-20 मिनट बैठे गए। हाँ। 12-20 सब फोन किया है तो मैंने कि वहाँ सज्जन सोए रहा हो राजपाल के बिन्ने की बहन है रात है हम आए रहे। हाँ। सोया से मिलवाने आए राजपाल। हाँ। तो बचेलाई मोड़ पे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी प्लाटी। आगरा में एक महिला को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि महिला को बचाते समय एक अन्य महिला तथा पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए और घायल महिला पुरुष को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। आगरा जिले के बाद तहसील के जैतपुर थाना क्षेत्र के मऊ गांव के पास रविवार की सुबह बाइक से उतरकर दूसरी दिशा में बाथरूम करने गई महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। महिला को बचाने के चक्कर में 2 अन्य घायल हो गए और घायलों को तत्काल हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि मृतक महिला अपनी रिश्तेदारी से अपने घर लौट रही थी, जो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की रहने वाली बताई गई है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मथुरा दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन किए और इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद भी मांगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। विधि विधान से मंदिर में पत्नी के साथ ठाकुर बांके बिहारी जी के दर्शन और उन्होंने पूजा भी की। वहीं देश और प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए ठाकुर बांके बिहारी जी से आशीर्वाद लिया। बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे पर उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं के सुदृढ़ करने और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज बिहारी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास की, उत्तर प्रदेश के सब लोगों के कल्याण की मैं प्रभु से कामना करता हूँ। और बांके बिहारी जी का मंदिर पूरी दुनिया में लोगों को सुख समृद्धि वैभव प्रदान करता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मैं यहाँ के सभी व्यवस्थापकों को, जिन लोगों ने दर्शन कराया, उनको बहुत बहुत आभार करता हूँ। हाँ, मथुरा जाकर के जो केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको स्थलीय निरीक्षण भी करने वाले हैं। सर जो वृंदावन में एक हॉस्पिटल है, अभी 2 जनों का बांके बिहारी में हादसा हुआ, लेकिन कोई अभी इसीलिए हम इसीलिए आए हैं और सारी सुविधाएं हम प्रदान करने के लिए काम करेंगे। अभी इसीलिए हम जा रहे हैं। जो राजनीति हो रही है उसके बारे में अभी करेंगे जी। हाँ, आप सबको कार्ययोजना के बारे में आपको पता ही है। तो ये थी यूपी सेंट्रल की खास खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में फिर से खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ। नमस्कार।